आधुनिक युद्ध का मैदान अब सिर्फ गोलियों और बमों का नहीं, बल्कि इनविजिबल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। क्या आप जानते हैं कि एक आधुनिक छठे जनरेशन फाइटर जेट की कीमत इतनी है कि उसमें एक छोटा सा देश अपना बजट चला ले? अमेरिका का नया लड़ाकू विमान F-47, जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है, उसकी एक यूनिट की कीमत करीब $300 मिलियन, लगभग 3000 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कीमत इतनी ज्यादा है कि एक F-47 के बदले भारत के 5 तेजस विमान खरीदे जा सकते हैं। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसे रडार से पकड़ पाना नामुमकिन के बराबर होगा। पिछले कुछ दशकों में हमने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत होते देखा है कि अब साधारण फाइटर जेट्स के लिए दुश्मन की सीमा में घुसना सुसाइड मिशन जैसा हो गया है। ईरान इजराइल और रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि आयरन डोम और THAD जैसे सिस्टम को चकमा देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। इसी जरूरत ने जन्म दिया है अमेरिका के छठे जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को, जिसे F-47 नाम दिया गया है। यह विमान मशहूर F-22 रैप्टर की जगह लेगा, जो अब तक का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर माना जाता था। लेकिन F-47 उससे भी कई कदम आगे है। अमेरिकी वायुसेना ने इसके लिए बोइंग को अरबों डॉलर का ठेका दिया है। यह विमान न केवल तेज उड़ेगा, बल्कि इसमें ऐसी तकनीक होगी जो रडार की किरणों को पूरी तरह सोख लेगी या उन्हें गलत दिशा में मोड़ देगी। आखिर इतना महंगा क्यों? जब हम कहते हैं कि F-47 राफेल के सामने बाप साबित होगा या तेजस से 5 गुना महंगा है, तो इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। राफेल एक 4.5 जनरेशन का विमान है, जबकि F-35 को 5वां जनरेशन का लीडर माना जाता है। लेकिन F-47 इन दोनों से तकनीक के मामले में कोसों आगे है। F-47 की लागत लगभग $300 मिलियन प्रति जेट, F-35 की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर होती है, यानी F-47 इससे 3 गुना ज्यादा महंगा है। भारत के स्वदेशी तेजस की लागत करीब 600 से 650 करोड़ रुपए है। गणित सीधा है, एक F-47 की कीमत में भारत अपनी वायुसेना के लिए 5 तेजस विमान तैयार कर सकता है। पेंटागन ने इस प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट के लिए $20 अरब से ज्यादा का बजट रखा है। अप्रैल 2026 तक इस पर $8.5 अरब खर्च भी हो चुके हैं। इतनी बड़ी रकम खर्च करने का मकसद सिर्फ एक है, दुनिया के आसमान पर अमेरिका का एक चित्र राज्य कायम रखना। स्वार्म लीडर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू F-47 को सिर्फ एक फाइटर जेट कहना गलत होगा। इसे स्वार्म लीडर के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि युद्ध के दौरान यह अकेला नहीं उड़ेगा, इसके साथ छोटे छोटे मानवरहित ड्रोन, अनमैन्ड ड्रोन्स का एक झुंड चलेगा। F-47 का पायलट इन ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा, जो खुद आगे जाकर दुश्मन के रडार को तबाह करेंगे या मिसाइलें दागेंगे। इसमें लगा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पायलट के आधे काम खुद कर लेगा, जिससे पायलट का पूरा फोकस सिर्फ मिशन और रणनीति पर रहेगा। इसमें एडेप्टिव इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो विमान को जरूरत पड़ने पर सुपरसोनिक स्पीड और जरूरत पड़ने पर लंबी दूरी के लिए फ्यूल एफिशिएंट मोड में बदल सकता है। तो क्या राफेल और तेजस अब पुराने हो गए? ये सवाल उठना लाजिमी है। सच तो ये है कि राफेल और तेजस अपनी अपनी कैटेगरी में बेहतरीन हैं। राफेल अपनी मार क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन F-47 जिस ऑल एंगल स्टील्थ कैटेगरी में आता है, वहां मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। जहां अमेरिका छठे जनरेशन पर काम कर रहा है, भारत ने अपने AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के जरिए 5.5 जनरेशन का विमान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही मिशन सुदर्शन चक्र जैसे डिफेंस सिस्टम पर भी काम चल रहा है। F-47 जैसा प्रोग्राम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। अमेरिकी वायुसेना ने 2027 के बजट में 3.5 से 5 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा डिमांड रखी है। सवाल ये है कि क्या इतनी भारी कीमत वसूल है? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से रडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वहां केवल वही देश बचेगा जिसके पास नेक्स्ट जनरेशन की ताकत होगी। F-47 सिर्फ एक महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि यह भविष्य के युद्धों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। जब आसमान में रडार आपको देख ही नहीं पाएंगे,
तभी आप सुरक्षित रहकर दुश्मन को धूल चटा पाएंगे। आज की तारीख में F-47 इंजीनियरिंग के उस चरम पर है जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। आने वाले सालों में यह जेट दुनिया भर की डिफेंस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। ये जेट्स की रेस सिर्फ हवा में तेज उड़ने की नहीं है, बल्कि ये इस बात की जंग है कि किसके पास सबसे स्मार्ट दिमाग वाली मशीन है। F-47 इसी स्मार्टनेस और ताकत का नया चेहरा है। इन फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर और एडवांस जेट्स के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत को भी तेजस के साथ साथ ऐसे महंगे और एडवांस जेट्स पर फोकस बढ़ाना चाहिए?